काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है ये। तो यहाँ पे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला जो होता है उसका यूज़ करेंगे, विच इज़ वी स्क्वायर बाय ए परपेंडिकुलर। तो इस हिंट के साथ आप चाहे तो वापस ट्राई कर लो इसको, और मैं बताता हूँ करना कैसे है। सो वी हैव ए फ्री फॉलिंग रॉकेट जिसको ये राडार ऑब्जर्व कर रहा है, एंड दिस राडार हैज़ ऑब्जर्व्ड सर्टेन थिंग्स लाइक द डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस पता है हमें। डी आर बाई डी टी इज़ ज़ीरो, तो इसका मतलब ये सर्कल में चल रहा है इस मोमेंट पे। एंड डी थीटा बाई डी टी इज़ 1.8, ओमेगा भी हमें पता है। और ये अनपावर्ड रॉकेट है, मतलब फ्री फॉल कर रहा है ये रॉकेट। पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द रॉकेट अबाउट द ग्राउंड। तो अगर ये डिस्टेंस आर है, ये थीटा है, सो व्हाट वी वांट इज आर कॉस थीटा। तो थीटा हमें पता नहीं है। तो देखें अब इसका जो फ़ायदा है कि रेडियस सेम है, क्योंकि डी आर बाई डी टी ज़ीरो है, तो उसका हम यूज़ करेंगे कि वी स्क्वायर बाय आर इज़ ए परपेंडिकुलर। अब फ्री फॉल में नीचे की तरफ जी है, तो ए परपेंडिकुलर कितना हुआ, तो वेलोसिटी ऑब्वियसली इस लाइन के परपेंडिकुलर है ना, भाई सर्कुलर मोशन कर रहा है ना डी आर बाई डी टी का मतलब। इसका मतलब ये है कि इसके परपेंडिकुलर है, इसकी वेलोसिटी आर के परपेंडिकुलर है। नहीं तो आर का भाई अगर कहीं और डायरेक्शन में होती, अगर वेलोसिटी ऐसे होती, ठीक है, ऐसे होती लेट्स से, तो उसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आया था, तो डी आर बाई डी टी ज़ीरो थोड़ी रहता फिर, सही है ना। तो डी आर बाई डी टी ज़ीरो, इसका मतलब ये सर्कल में घूम रहा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी इस पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो वी स्क्वायर बाय ए परपेंडिकुलर क्या हुआ, जी कॉस थीटा। तो वो आ गया हमारे पास वी स्क्वायर बाय जी कॉस थीटा इस आर। एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, तो वी और थीटा है ना, एक इक्वेशन और चाहिए, तो उसके लिए हमको ओमेगा दिया हुआ है। सो वी नो ओमेगा इज वी बाय आर। सो वहाँ से दूसरी इक्वेशन आ जाती है, तो सॉल्व हो जाएगा। सो वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, यहाँ से ओमेगा हमको दिया हुआ है 1.8 डिग्री पर सेकंड में दिया है, तो इसको रेडियन एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिग्री का रेडियन में करते हैं, सो इनटू पाई बाई 180, ठीक है, और आर दिया हुआ है 4000, सो दिस गिव्स वेलोसिटी एज 40 पाई। Now ROC as discussed is v square by a perpendicular, so v square by g cos theta। तो v square यहाँ से डाल दें, g cos theta, so this gives cos theta की वैल्यू to be 0.4, approximately 0.4। तो हमको जो चाहिए थी हाइट, that is r cos theta, तो r into 0.4 which is 1600 मीटर, ठीक है। तो ये तो चले 100 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमको एक दो पार्टिकल दिए हुए हैं, ए और बी, और उनकी वेलोसिटीज दी हुई हैं, ठीक है। Now time t is equal to 0, they are 15 meter apart and both of them lie on the y-axis with a lying on positive y-axis with respect to p। पूछा है what is the angular velocity of a with respect to b। तो स्टैंडर्ड तरीके से करते हैं, थोड़ी मेहनत है लेकिन निकालते हैं कि a की पोजीशन क्या है with respect to b, फिर देखेंगे वेलोसिटी ऑफ मतलब v परपेंडिकुलर देख लेंगे a की with respect to b, और v बाय आर करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो मेहनत ही है इसमें, और कुछ तो तरीका मेरे को समझ में आया नहीं। तो इनिशियली इन्होंने दिया है कि वाई एक्सिस पर लाई कर रहे हैं दोनों, और a इज़ 15 अबाउ b, तो b को ओरिजिन पे ले लेते हैं, ठीक है। तो a यहाँ पे हो गया, और जो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं उनको मैंने ऐसे कंपोनेंट में तोड़ दिया। तो va इज़ 6 i कैप माइनस 9 j कैप, तो 6 इधर 9 नीचे, b इज़ i कैप प्लस j कैप, तो 1 इधर 1 इधर, ठीक है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 15। तो इसका 0 0 हो गया, इसकी पोजीशन हो गई 0,15, सही है। नाउ एक सेकंड बाद पूछा है क्या होने वाला है, एक सेकंड बाद एंगुलर वेलोसिटी पूछी है, ठीक है, एट इज इक्वल टू 1। तो इनका डिस्प्लेसमेंट देखो एक सेकंड बाद क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो टाइम तो 1 सेकंड ही है, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 6 i कैप माइनस 9 j कैप, ठीक है, इनटू t 1 सेकंड करना है, वो देख लेना आप, कर देते हैं चलो, ठीक है। सो डेल्टा चेंज इन पोजीशन ऑफ ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब पोजीशन ऑफ ए क्या है, सो दैट इज इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पोजीशन क्या थी 15 j कैप प्लस डिस्प्लेसमेंट, तो 15 j कैप प्लस 6 i कैप माइनस 9 j कैप विच कम्स टू बी 6 i कैप प्लस 6 j कैप। तो ए जो है वो एक सेकंड बाद 6 i कैप और 6 j कैप पे बैठा है। सिमिलरली तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ b is i cap plus j cap, so position of b is initial position plus displacement। तो initial position is 0,0,
तो उससे हो गया फाइनल पोजीशन इज आई कैप प्लस जे कैप। तो ये हो गई बी की पोजीशन। अब पूछा है मतलब ओमेगा पूछा है और बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जो भी मतलब ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो विद रिस्पेक्ट टू बी जो बी की वेलोसिटीज़ हैं वो उसमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो बी की है 1 ऊपर और 1 राइट में, तो इसमें जब हम ऐड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बी तो 1 नीचे और 1 लेफ्ट में, ठीक है। तो 1 नीचे 1 लेफ्ट में, और ये तो इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी है ही 6 राइट एंड 9 बिलो। और डिस्टेंस चाहिए दोनों के बीच में ओमेगा निकालने के लिए। तो अब ये 6,6 है, ये 1,1 है, तो लेफ्ट मतलब इस तरफ 5 इस तरफ 5, तो ये हो गया 5√2, ठीक है। सो ओमेगा रिक्वायर्ड इज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वी परपेंडिकुलर बाय आर। अब ये सारे एंगल 45 डिग्री हैं, तो इस डायरेक्शन में हमको वेलोसिटी चाहिए। तो इस डायरेक्शन में इनके कंपोनेंट्स लेने हैं, तो 9 + 1 10, तो 10 cos 45, ठीक है। 9 + 1 cos π/4, और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज़ हैं तो 6 - 1 cos π/4, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में आपकी नेट वेलोसिटी आ गई विच इज़ परपेंडिकुलर टू आर। सो cos π/4 की जगह डालें 1/√2, सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा 3/2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है।